इस वक्त अपना इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है चीमा साहब। कहां किया है? इंडिया में। इंडिया से लोगों को ला के यहाँ पे सीईओ बनाया जा रहा है हर कंपनी का। सबसे पहला डिजिटल साइंस पार्क बनने जा रहा है केरला में। 2 से 3 साल का अरसा इसके लिए रिक्वायर्ड है। 1500 करोड़ का बजट इस पर लग रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो आईटी सेक्टर बताता है, लेकिन भारत के यही आईटी एक्सपोर्ट्स 150 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान 2 अरब डॉलर पे खड़ा हुआ है। मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम, हिंदुस्तान हिंदू टाइम इज देयर। ही हैज प्रूवन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी रिपोर्टर अपनी आवाम से इंडिया में जो डिजिटल साइंस पार्क बनने वाला है केरला में, उस पर अपनी आवाम से पूछ रही है। और वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन के नाम पर सिर्फ कचरा है, क्योंकि इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में एजुकेशन काफ़ी लो लेवल का है और इंडिया का एजुकेशन लेवल टॉप लेवल पर है, क्योंकि इंडिया में आईआईटीज है, एम्स है और इंडिया से बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी है। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि अमेरिका अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को चलाने के लिए इंडिया से टैलेंट हायर करता है और उन्हें कंपनीज को चलाने के लिए सीईओज बनाता है, क्योंकि अभी अमेरिका में भी उतनी कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो अब इंडियंस को मात दे सके। ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं दोस्तों, जो अमेरिका में रहते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि टॉप एमएनसी कंपनीज के सीईओ सिर्फ इंडियन ही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और वो फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया है, जो प्रोजेक्ट जारी किया गया है, उसका नाम है डिजिटल साइंस पार्क। इंडिया का सबसे पहला डिजिटल साइंस पार्क बनने जा रहा है केरला में। 2 से 3 साल का अरसा इसके लिए रिक्वायर्ड है। 1500 करोड़ का बजट इस पर लग रहा है। 10 लाख स्क्वायर फीट पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट होने वाली है, जिसको 2 ब्लॉक्स में तकसीम किया जाने वाला है। जो तालीमी बजट है वो तो 3 डिजिट से ऊपर भी नहीं है, वो 3 डिजिट से भी नीचे है, मतलब 100 अरब से भी नीचे है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने देखिए मर्सिडीज उन्होंने इलेक्ट्रिक कार निकाल दी है। और अगर आप उनकी दूसरी गाड़ियों की इंडस्ट्री की बात करें, आप सीईओ जितने बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके सीईओ आप देख लें, यूट्यूब के सीईओ देख लें, वो सब जो है वो इंडिया से हैं। और इंडिया इस टाइम आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और उसके निस्बत पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में एक ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम चल रहा है या बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन सिखाई जा रही है। हमें इन दोनों के दरमियान में रहना है, जो कि हम रह नहीं पा रहे इस वजह से। और दूसरा, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा पुराना भी है। अब जैसे मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमें वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, हमें प्रैक्टिकल बहुत कम करवाया जा रहा है, मतलब उस वजह से हमने जाके इंडस्ट्री में करना है। तो एक तो ये रीजन है, वहाँ से डेमोक्रेसी वहाँ पे उनकी सबसे बड़ी रीजन है जो उन्होंने बनाया। और दूसरा, उनका जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने वक्त के साथ साथ डेवलप किया है। सर, यहाँ पर एक खबर सामने आई है कि इंडिया का सबसे पहला डिजिटल साइंस पार्क केरला में बनाया जा रहा है। केरला, अगर हम बात करते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, डेवलपमेंट हो रही है। 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये लग रहा है, 10 लाख स्क्वायर फीट पर बनने वाला है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। क्या कहेंगे सर, अगर हम उनके प्रोजेक्ट्स को देखें, अपने प्रोजेक्ट्स को देखें, तो कितना फर्क आता है? वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और हम इस वक्त किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, या क्या आपको पाकिस्तान में तरक्की नजर आ रही है? जी, अब वो देखे ना, अब उन्होंने इतने पैसे, अब देखे उनके पास पैसे ज्यादा है, मतलब देखे ना, उनकी इकोनॉमी अच्छी है। ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी के साथ लिंक करती हैं। जब आप अब एक घर की मिसाल ले लें, जब हम इकोनॉमी शुरू से थोड़ी ना हमें मिल जाती है, हमें इकोनॉमी को बनाने के लिए भी मदद करनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल, कोशिश करनी पड़ती है। इकोनॉमी को, अब इकोनॉमी को कैसे ऊपर उठाए, प्राइवेट सेक्टर को आप डेवलप करें। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर बाहर के किसी भी मुल्क में चले जाएं जो इस टाइम तरक्की कर रहा है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करता है और प्राइवेट सेक्टर ही आपको आगे लेके जाता है। गवर्नमेंट के पास तो वैसे पैसे नहीं होते नौकरियों देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए एक ट्रेंड बना हुआ कि हमने गवर्नमेंट नौकरी करनी है, प्राइवेट नहीं करनी। और दूसरे नंबर पे उनके पास इकोनॉमी उनकी अच्छी है, उनके पास इजाफी पैसा जो कि वो लगा रहे हैं। अब हमारा देखिए, हमारा डिफेंस बजट 70% है, 75% है, ठीक है। तो अब 75% डिफेंस बजट, अब देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया का अगर ये मसला हल हो जाए तो हमें कितना फायदा होगा। हमारी ट्रेड जाएगी, ठीक है, हमारा जो पानी का मसला वो हल हो सकता है। और देखिए, जो हम ट्रेड यूरोपियन कंट्री से कर रहे हैं वो हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ मसला ये है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू एजुकेशन के, एजुकेशन का एक एनवायरनमेंट बने। ओबामा दौर की फॉरेन पॉलिसी देख लें, पुतिन ने भी कैलकुलेट किया था उसको और आज ये भी कैलकुलेट, चाइना ने भी कैलकुलेट कर लिया और वो भी, यूक्रेन में इनका फेल हुआ सारा कुछ। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस इन्होंने क्या देनी है?
आपका जब वन बेल्ट इनिशिएटिव उन्होंने दिया चाइना वालों ने, वन रोड वन बेल्ट, एज ए सुपर पावर इनका फर्ज बनता था कि उसको काउंटर करने के लिए प्लान अपने एलाइज के लिए ऑफर करें। कुछ किया इन्होंने? जिस तरीके से आपका सऊदी अरेबिया और आप ईरान का सालसी कर रहे हैं चाइना, आप फलस्तीन की और इजराइल की सालसी कर रहे हैं चाइना, यूक्रेन का सलूशन निकाल रहा है चाइना, ताइवान को घेरे डाल रही है चाइना, इंडिया के साथ अब अगला बार एक रिलेशनशिप ठीक करना वो चाइना, अमेरिका को काउंटर कर रहा है। कहीं से आपको नजर आ रहा हो कोई काउंटर कर रहा है, कहीं एग्जिस्ट करता हो, ये भी बता दें मुझे। तो पाकिस्तान को क्या देंगे, क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। इस वक्त सब इन्होंने इस वक्त अपना इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है चीमा साहब। कहां किया है? इंडिया में। इंडिया से लोगों को ला के यहां पे सीईओ बनाया जा रहा है हर कंपनी का, क्योंकि ये दे हैव प्रूवन डमस, अपने ये खुद मान चुके हैं कि हम डम है, हम नहीं अपनी कारपोरेशंस जो है, जो 300-300 साल पुरानी कंपनियां हैं, हम नहीं चला पा रहे, आप आके इनको चलाओ। वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ले आए हैं यहां पे। तो ये इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, और जहां से वो इंटेलेक्ट आएगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी वहीं जाएंगे ना, इंडस्ट्री भी वहीं जाएगी वो सारे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम, हिंदुस्तान हिंदू टाइम इज देयर, ही हैज प्रूवन। तो यहां पे जो लोग हैं, दे फील प्राइड, दे हैव अ प्राइड इन इट बीइंग कॉल्ड इंडियन। तो फिर वो सारा कुछ फिर कहां जाएगा? इंडिया जाएगा। आप देखें ना, वो आपका एप्पल वाले सारे वहां जाएंगे, हर कंपनी वहां जाएगी, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ठीक है, अदालतें भी ठीक है, नहीं भी ठीक, एटलीस्ट दे हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट कि एवरीथिंग वर्क्स देयर। फिर यहां से फार्मास्यूटिकल तो वैसे ही जा चुकी सारी भारत में। और दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, आप अभी तक ग्रो अप ही नहीं हुए। आपको ग्रो अप होना है, अगर होना है तो आप बांग्लादेश और भारत से कुछ सीखें। आप इतनी नफरत करते हैं और उस नफरत में अपना दिमाग शट डाउन कर लेते हैं, अपने सोचने की सलाहियत ही खत्म कर देते हैं। आप उस नफरत में उस ये खत्म करना होगा, वरना तरक्की नहीं। देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, कई दफा आप इतनी नफरत में चले जाते हैं, आपके लिए नुकसानदेह होती है। और आपकी बिल्कुल इस वक्त हालात यही है। आप उस नफरत में इतने चूर हो चुके हैं कि अब आपको कुछ अपने अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, अपने मुल्क को आग लगा रहे हैं। खुदा ये ना करें, बेहतरी की तरफ जाए, सोचें।